बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री की बुनियाद क्या है, यानी किन बुनियादों पे केमिस्ट्री का जो मज़मून है उसे इस्तवार किया गया है। हमें मालूम होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं और उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, किस किस सब्जेक्ट में, किस किस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। इसमें ये पहला पेज तो जो है वो प्री रीडिंग का है। इसमें आपको वो तमाम बातें रिकॉल करवाई जाएंगी जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में केमिस्ट्री के मुतालिक पढ़ते आए हैं। इसका जो पहला टॉपिक है हमारा वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आप इस पेज नंबर 7 आपकी बुक का है ये, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का मतलब है कि केमिस्ट्री की मुख्तलिफ़ शाखें, कि केमिस्ट्री में हम क्या 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 चीज़ें स्टडी करते हैं, ठीक है, और उन ब्रांचेस के क्या क्या नाम हैं, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है। केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द साइंस दैट एग्जामिन्स द मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स एंड चेंजेस दैट दीज मटेरियल्स अंडरगो। यानी इसमें डेफिनेशन में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि हम इसमें हमारी ये यूनिवर्स है, इसमें जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, जो भी मैटर इसके अंदर प्रेजेंट है, हम उसको केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और इसके अलावा वो तमाम चेंजेस जो कि उस मैटर के अंदर होती हैं, उन चेंजेस को भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब ये बात समझाने के लिए एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे कि हम अगर लोहे का टुकड़ा, कोई भी आयरन का एक पीस लें, लोहे का टुकड़ा लें और उसे खुली हवा में रख दें, तो आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद उस लोहे के टुकड़े को जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हवा में ऐसा कौन सा जादू था जिसकी वजह से ये जंग लगना उसको शुरू हुआ? तो हम ये कहते हैं कि हवा में कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा कंपाउंड मौजूद है जिसकी वजह से लोहे को जंग लगना शुरू हुआ। तो लोहे को जंग लगना जो है, लोहा एक मैटर है और उसको जंग लगना उसके अंदर एक केमिकल चेंज है। तो इस किस्म की जितने भी प्रोसेसेस हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, उन सब को हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में। इसकी एक और एग्जांपल है बहुत कॉमन, कि अगर हम आलूओं को छील के रखें, पील ऑफ कर दें, उसके ऊपर से छिलका उतार दें, तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो इस तरह के जितने भी प्रोसेसेस हैं, उन सबको हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। इसका मतलब ये नहीं कि आलू को छील के रखें तो वो काले हो जाते हैं, लोहे को जंग लगता है, तो यही चीज़ें सिर्फ स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री इससे बहुत आगे की नॉलेज है। ये एक बहुत आसान सी मिसाल आपको दी है ये चीज़ समझाने के लिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब हम ब्रांचेस की तरफ, कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज़ हैं और उन ब्रांचेज़ में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉज और थ्योरीज़ को स्टडी करते हैं जो कि मैटर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बनाई गई हैं। यानी मैटर क्या है? मैटर एवरीथिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वज़न है और वो कुछ जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। अब मैटर जो है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, तो मैटर का भी एक स्ट्रक्चर है। मैटर के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है इन चीज़ों को, उन्होंने कुछ लॉज और थ्योरीज़ बनाई हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम उन तमाम लॉज और थ्योरीज़ को पढ़ते हैं जो कि मैटर के स्ट्रक्चर को समझने में हमें मदद देती हैं, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज़ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री। द नेक्स्ट ब्रांच इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए बेटे, हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स हैं, 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। इन 92 नेचुरल एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन। कार्बन एक बहुत यूनिक एलिमेंट है और इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए हुए हैं। इसके बहुत से कंपाउंड्स हैं, इतने कंपाउंड्स हैं इसके कि उन कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए हमने केमिस्ट्री की ब्रांच ही एक अलहदा बना दी है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कहते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स से बनाए जाते हैं कंपाउंड्स, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपकी बुक में जो है वो इस तरह से है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन except carbonates and bicarbonates, oxide and carbides. Next is inorganic chemistry. अब 92 तो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिसमें से एक एलिमेंट है कार्बन, उसके कंपाउंड को स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो रेस्ट 91 एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स को स्टडी भी तो किसी ब्रांच में करना है, तो उसके लिए हमने एक अलग ब्रांच बना दी जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम केमिस्ट्री में से निकाल दें तो बाकी जितने भी कंपाउंड्स बचते हैं उन कंपाउंड्स को हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद है बेटे बायो केमिस्ट्री। ये बायो, जो स्टूडेंट्स बायो पढ़ते हैं उन्हें तो इसकी डेफिनेशन पहले से ही आती होगी। बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि बायो केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत से केमिकल कंपाउंड्स हैं और उनकी भी एक ख़ास स्ट्रक्चर है, उनकी भी ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं और उनमें भी केमिकल चेंजेस होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपाउंड्स हैं और उनके अंदर जो केमिकल चेंजेस हो रही हैं वो सारी किस में स्टडी की जाती हैं, बायो केमिस्ट्री में। तो आपकी बुक में डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी हुई है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड biochemistry. Next is industrial chemistry. Industrial chemistry, as we already know that industrial chemistry is the branch of chemistry जो कि इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। इंडस्ट्री में भी तो केमिकल रिएक्शंस ही हो रहे हैं ना, तो हम, और इंडस्ट्री में क्या होता है, चीज़ें लार्जर स्केल पे बनाई जाती हैं, यानी ज़्यादा मिकदार में बनाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द नेक्स्ट ब्रांच इज़ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर चेंजेस को पढ़ते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे एटम में केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसी तरह एटम के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। तो न्यूक्लियर चेंजेस को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस दैट अकर इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और ये जितने भी बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स हैं, ये सारे के सारे किस स्टडी ब्रांच से बने हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से बनाए गए। इसके बाद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट कैसे कहते हैं, माहौल को, जो हमारे इर्द गिर्द माहौल है, हम हमारे माहौल में भी बहुत से केमिकल जो है वो कंपाउंड्स मौजूद हैं, उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उन सब का स्टडी हम किस में करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसकी एक बहुत सिंपल सी मिसाल है कि जैसे देखें बेटे, गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें पेट्रोल जलता है और उसमें धुआं बनता है, ठीक है, स्मोक बनता है, जो कि स्मोक गाड़ियों के अंदर से निकल के हमारी हवा में शामिल हो रहा है, उसे क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस तरह की जो स्टडी है कि केमिकल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उनकी स्टडी जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको हम किस में स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल जो लफ्ज़ है बेटे वो निकाला गया है एनालिसिस से। एनालिसिस कहते हैं किसी भी चीज़ का तज्ज़िया करना, ठीक है, कि चीज़ क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटर्मिनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। कंपोजिशन ऑफ मैटर किसे कहते हैं, कि मैटर जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। इसकी एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आपके घर में मेडिसिन आती हैं, सिरप जो कि खांसी कफ सिरप यूज़ किए जाते हैं। कफ सिरप अगर आप उसका बॉक्स देखें, उसका अगर आप लीफलेट देखें तो उसके ऊपर एक कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है कॉम्पोजिशन। उस कॉम्पोजिशन में लिखा होता है जी इस सिरप के अंदर इतने % ये चीज़ मौजूद है, इतने % ये चीज़ मौजूद है। तो ये बेटे उसकी कंपोजिशन है। इसी तरह मैटर, हर मैटर की कोई ना कोई कंपोजिशन होती है। तो कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए, कंपोजिशन को डिटर्मिन करने के लिए हम बहुत सी टेक्निक और बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये सारा किस केमिस्ट्री के अंदर हो रहा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में।
तो ये आज का हमारा वीडियो टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से याद कीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। उस वक्त तक, नेक्स्ट लेक्चर तक आपको अल्लाह हाफ़िज़।